अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बासित शेख। मेरा यूट्यूब चैनल बासित इन आयरलैंड। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आयरलैंड के हवाले से डिफरेंट वीडियोस जैसा कि वर्क वीज़ा, जॉब्स और वो सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करता हूं जिससे बाकियों को हेल्प मिल सके, वो उन सब लोगों को हेल्प मिल सके जो आयरलैंड आना चाहते हैं किसी भी वीज़ा पर। चलें जी, मैं आज जो वीडियो बनाना चाह रहा हूँ वो स्टूडेंट्स के लिए है। मुझे बिलाल साहब, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस मुझसे किए कि मैं इन क्वेश्चंस का जवाब अपनी वीडियो में रिकॉर्ड करूँ। तो सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन किया कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स फ्री में बाहर के ममालिक में तालीम कैसे हासिल कर सकते हैं। देखिए भाई, फ्री में अगर आपने तालीम हासिल करनी है तो आपके पास फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं। फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन ये है जर्मनी या नॉर्वे। ठीक हो गया, दो ऑप्शन है, जर्मनी नॉर्वे एक हो, दूसरा ऑप्शन फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स। जर्मनी या नॉर्वे से आपने बैचलर करना हो, आपने मास्टर करना हो, आपने पीएचडी करना हो तो वो फ्री है किस पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। दूसरा फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स यूजली आते हैं आपके तकरीबन तमाम मुल्कों में आते हैं। ठीक हो गया, और वो आते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स जिन्होंने 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट कर ली, यूजली उनके लिए आते हैं अगर आपने वहाँ पर एमफिल लीडिंग टू पीएचडी या पीएचडी करनी हो तो यूजली वो वाले फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होते हैं। कुछ वेरी फ्यू बैचलर्स के भी आते हैं। अब जो आपकी किस्मत के आपके हाथ में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए कि आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरा इन्होंने क्वेश्चन किया बिलाल साहब ने कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के तालीम के असूल के लिए सबसे सस्ता मुल्क कौन सा है। भाई जर्मनी नॉर्वे फ्री है, ठीक हो गया, तमाम लेवल्स की स्टडी के लिए। दूसरा जो सस्ते, इनके अलावा जो सस्ते मुल्क है वो हैं यूनान, ग्रीस, हंगरी, पोलैंड। ये सस्ते, इनकी फ़ीसें कम हैं, लेकिन यहाँ पर अर्निंग कम है, वेजेस कम है। यहाँ पर अगर आपने तालीम के साथ या तालीम के बाद अगर आपने नौकरी करनी हो तो यहाँ पर फिर आप इतना नहीं कमा सकते। ये यहाँ इनका ये नुकसान है। दूसरा लैंग्वेज बैरियर, लोग इस वजह से इन ममालिक में जर्मनी, नॉर्वे और बाकी इन ममालिक में पोलैंड, हंगरी में कम जाते हैं क्योंकि वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर है, तो क्योंकि वहाँ पर इनको ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। तीसरा बिलाल साहब ने क्वेश्चन किया कि मालूमात कहाँ से हासिल करें, अप्लाई कैसे करें। भाई अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आपके पास बहुत से प्लेटफॉर्म हैं। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास गूगल, यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स हैं, गूगल है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आपके पास फेसबुक ग्रुप्स हैं, आपके पास कंसल्टेंट्स हैं, कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा कि फेसबुक पर एक ग्रुप है स्कॉलरशिप्स नेटवर्क, तो वो आप ज्वाइन करें। वहाँ पर जितने भी स्कॉलरशिप्स होते हैं यूजली वहाँ पर शेयर होते हैं, वहाँ पर सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। स्कॉलरशिप्स के लिए आपने क्या क्या करना, कौन से स्टेप्स हैं, लोग भी वहाँ पर आपको गाइड करने वाले A to Z आपको सारे मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर गाइड करना शुरू करूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए उस ग्रुप को आप ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर अच्छा, अप्लाई कैसे करें, तो भाई वहाँ पर अप्लाई यूनिवर्सिटीज़ जो ऐड देती हैं, अप्लाई का तरीका भी उसमें मेंशन होता है, लिंक भी मेंशन होते हैं, वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन उन्होंने किया कि यूरोप में कौन सा मुल्क बेहतर है। भाई मैं तो आयरलैंड को बेहतर समझता हूँ। उसकी वजह यह कि आयरलैंड में लैंग्वेज बैरियर नहीं है, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज है फर्स्ट। दूसरा ये जो मुल्क है आयरलैंड, पूरे यूरोप में इसकी इकॉनमी सबसे अच्छी है, यूके से भी इसकी इकॉनमी अच्छी है। तो यहाँ पर अगर आप आएँ, जो आयरलैंड में काम करें, रहें, तो यहाँ पर आप अच्छा अर्न कर सकते हैं, अच्छा रह सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़। बाकी ममालिक की बात नहीं कर रही इससे, और बहुत से अच्छे मुल्क हैं तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन उन्होंने किया कि फ़ॉरेन में, बाहर के मुल्क में दाखिला लेने का मियार जहलियत। भाई मियार जहलियत की बात की जाए तो सबसे पहले आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होना चाहिए। हर यूनिवर्सिटी की अपनी डिमांड होती है कि वो कौन से इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट लेना चाहती हैं, तो यूजली आइल्स होता। आप आइल्स अभी से दे दें तो वो तकरीबन समझ लें कि 95 यूनिवर्सिटीज़ में होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि नहीं, हमें आइल्स नहीं चाहिए, हमें दूसरा लैंग्वेज टेस्ट चाहिए, हमें कोई टेस्ट हमें नहीं चाहिए, हम ऐसे भी एक्सेप्ट करते हैं। अब ये आपकी किस्मत या आपके हाथ में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाए उस यूनिवर्सिटी की तो ये आ गई आपके लिए। फिर उन्होंने पूछा कि डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए। भाई डॉक्यूमेंट्स आपके मैट्रिक, इंटर, आपके बैचलर, आपके मास्टर, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, वो आपके रेलिवेंट इदारे से, आपके मैट्रिक FSC आपके बोर्ड से, जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक इंटर किया, उसके बाद आपके जो बैचलर्स है या आपकी मास्टर्स वो आपकी HEC से, फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आपने टेस्ट कराने हैं। तो इस पर कोई इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता, फिर इसमें टाइम लग जाएगा। अच्छा,
तो डॉक्यूमेंट्स ये हो गए। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स कौन से। भाई मैंने फुली फंडेड स्कॉलरशिप सारे बता दिए कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन गूगल से या फिर उस फेसबुक ग्रुप से आपको मिल जाएगी। तो मैं अभी आपको नहीं बता सकता कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में इस टाइम ओपन है। जहाँ भी आप देखेंगे आपको कहीं ना कहीं से आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाएंगे। उसके लिए आपको ज़रूरी है आपके पास अच्छे रेफरेंस लेटर्स होने चाहिए, आपके पास लेटर ऑफ मोटिवेशन अच्छा होना चाहिए, आपके पास कोई प्रपोजल अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप वो ग्रुप ज्वाइन करें स्कॉलरशिप्स नेटवर्क, वहाँ पर आपको स्पेसिमेन, आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, उन लोगों की भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो स्कॉलरशिप पर गए, उन्होंने कैसे लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखा, कैसे प्रपोजल लेटर लिखा, कैसे रेफरेंसेस है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। स्कॉलरशिप पर गए, उन्होंने कैसे लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखा, कैसे प्रपोजल लेटर लिखा, कैसे रेफरेंसेस है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, इन्होंने 8वां क्वेश्चन किया कि आइल्स के बगैर कहीं बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन पॉसिबल है। हाँ जी भाई, पॉसिबल है। हर यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। लास्ट टाइम मैंने टर्की की यूनिवर्सिटीज़ में कुछ चेक किया तो वहाँ पर उन यूनिवर्सिटीज़ ने लिखा हुआ था कि हम आइल्स वगैरह कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा वैसे कम होता है, समझ लें कि 5% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट नहीं लेती, अदरवाइज तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में होता है। 9th क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि आइल्स कहाँ कहाँ ज़रूरी है। आइल्स भाई तकरीबन तमाम प्रोग्राम्स में, आपने जिस भी प्रोग्राम में जहाँ भी अप्लाई करना हो हर जगह के लिए ज़रूरी है। 10वां इन्होंने पूछा कि एजुकेशन के साथ जॉब, भाई आपने जहाँ भी आपने एडमिशन लिया तकरीबन तमाम मालिक में आप पढ़ाई के साथ साथ आप जॉब कर सकते हैं। जॉब से ये फ़ायदा होगा कि आप वहाँ के एक्सपेंसेस बेयर कर सकते हैं, आपको घर वालों से पैसे नहीं लेने पड़ेंगे। लेकिन वो इतनी आप जॉब नहीं कर सकेंगे कि आप घर भी बहुत ज़्यादा पैसे भेज सकें। इलीगली आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। लीगली यूजली तकरीबन तमाम मालिक में आप वीकली 20 घंटे काम कर सकते हैं। आपको कितनी पे मिलेगी उसका आप उस कंट्री के पर आवर रेट चेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे इतनी पे मिलेगी। और उसमें से कोई टैक्सेस होता है, टैक्सेस भी काटने पड़ते हैं, तो टैक्सेस हर मुल्क के डिफरेंट होते हैं। अच्छा जी, 11वां यह है कि तालीम के बाद के मौके। भाई अगर आपने जॉब कंप्लीट कर ली तो जॉब के बाद के जो आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो कंट्री टू कंट्री वेरी करती हैं। तो किसी कंट्री में ज़्यादा है, किसी में कम है। जिन ममालिक मैंने आपको बताया कि वो सस्ते हैं या जिनमें जॉब जो है जो फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, वहाँ पे भी अच्छे मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन मैं समझता हूँ आयरलैंड की इकॉनमी उन सबसे अच्छी है, तो यहाँ पर जॉब की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल में मैंने स्टूडेंट्स के हवाले से दे दी। और कंसल्टेंट की अगर मैं बात करूँ, हम किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएं, वो तकरीबन आपसे 50,000, 60,000, 50,000 से लेकर 1 लाख तक आपसे फ़ीस लेगा। तो बेहतर ये कि आप किसी कंसल्टेंट से कांटेक्ट कर लें। अगर आपने पैसे देकर, आपने फ़ीस देकर आपने एडमिशन लेना हो, अगर आपने फ्री में एडमिशन लेना हो, फ्री स्कॉलरशिप्स अगर आपने लेने हों, तो वही जो मैंने आपको फेसबुक ग्रुप बताया उसको ज्वाइन कर लें और गूगल पर भी चेक करते रहें, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इसके अलावा टाइम देखें भाई, तकरीबन लगता है, ये समझ लें अगर आपने आज अप्लाई किया यूनिवर्सिटी में तो 6 माह एवरेज, 8 माह, साल भी लग जाते हैं, इससे ज़्यादा भी लग जाता है, डिपेंड करता है। वैसे यूजली 6 से 8 माह में आप समझ लें कि दूसरे मुल्क अपनी क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। क्लासेस जो है यूजली तकरीबन मोस्टली कंट्रीज़ में आपके सितंबर इनटेक होता है, आप सितंबर में क्लासेस होती हैं, फिर आपकी जो हैं वो मार्च अप्रैल में होती हैं, तभी आप जा सकते हैं। कंट्री टू कंट्री यूजली ये वेरी करती हैं। और फ़ीस जो है, अगर मैं आयरलैंड की बात करूँ, आयरलैंड में जो फ़ीस है, तो आयरलैंड में फ़ीस भाई तकरीबन 10,000 से 12,000 पर ईयर, ठीक है। अच्छा जी, मुझे उम्मीद है कि मैंने बिलाल साहब के तमाम क्वेश्चंस के जवाब बिल्कुल अपने मुताबिक मैंने दे दी हैं। हर एक की डिफरेंट राय हो सकती है, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ होगी। अगर आपके और भी क्वेश्चंस हैं, आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं, या फिर जो अगर आपको वो फेसबुक ग्रुप नहीं मिल रहा, इसके अलावा भी अगर आपको एक दिमाग में कुछ भी है, आप मेरा यूट्यूब चैनल बासित इन आयरलैंड पर आप विज़िट करें, वहाँ पर आएँ, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और आप वहाँ पर मुझसे पूछें, मैं आपको वहाँ पर जवाब दूँगा। भाई मैं आपको समझ लें कि उंगली पकड़ कर मैं आपको पाकिस्तान से बाहर लेकर आऊँगा, स्पेशली आयरलैंड में लेकर आऊँगा, जी मेरा आपसे वादा है। लेकिन बात यह है कि आप में भी उतनी अहलियत कुछ ना कुछ होनी चाहिए। बहरहाल अगली वीडियो के लिए मेरे साथ रहिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल देखते रहिए, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।